हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ हंसराज और आपका स्वागत करता हूँ क्लास कनेक्ट के और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। टॉपिक है नंबर सिस्टम। ऑफलाइन बैच में अभी चालू किया है जनवरी 2026 में। और नंबर सिस्टम की पहली क्लास आज मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। कैसे पढ़ाता हूँ कैसे नहीं पढ़ाता हूँ, पूरी क्लास देखना और पूरी क्लास देखने के बाद में एनालाइज करना कि क्या वास्तव में आपको मैथ आती नहीं है, या आपकी कमी है, या आपने उस तरीके से पढ़ी नहीं है कि जिस तरीके से आपको मैथ समझ में आए। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम टॉपिक को चालू किया है। क्लास के बच्चों को बहुत ही शानदार और अच्छा महसूस हुआ है, ऑफलाइन बच्चों को। तो मैं सोचा कि ऑनलाइन बच्चों के लिए भी नंबर सिस्टम का पूरा ऐसा कैसा ऑफलाइन बैच में जो भी करवा रहा हूँ मैं डाल दूँ, ताकि कम से कम बच्चे देखे तो सही। एक मेरी शिकायत आपसे ये रहती है कि आप मेरे पूरी वीडियो को पूरा देखते ही नहीं हो, या तो आप मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखते या फिर किसी के भी नहीं देखते, मेरे को ऐसा लगता है। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाई के लिए जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के लिए जुड़े हुए हैं, तो किसी भी एक टीचर को आप अपना समय और उस टीचर को पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। हर टीचर अपने आप में अच्छा करवाता है, लेकिन आप किसी से टिक के पढ़ोगे तो वो आप में चेंज कर पाएगा, ठीक है। और मैं मेरे लिए इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये नंबर सिस्टम की जो सीरीज है, अगर आप मेरी से पूरी पढ़ोगे तो आप लास्ट में एक होगा कि सर वास्तव में मेरी नंबर सिस्टम टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो गया। किन भर्तियों के बच्चों के लिए है ये? तो चाहे वो राजस्थान में एलडीसी की तैयारी कर रहा हो, रीट की तैयारी कर रहा हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, या एसएससी की कोई भी भर्ती तैयारी करो, मैं भर्ती को ध्यान में रख के नंबर सिस्टम टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट को यानी गणित को ध्यान में रख के नंबर सिस्टम टॉपिक करवा रहा हूँ। और इस टॉपिक को मेरे से करने के बाद में आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप अपने पीवाई को निकालना, आप आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। तो चलिए एक शुरुआत करते हैं गहराई से जुड़ा हुआ टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्लास पूरी होने के बाद में नीचे कमेंट वगैरह करना आप, और मेरे साथ आगे की वीडियो में भी जुड़े रहना, ताकि हम इस टॉपिक को पूरा करते हैं। क्योंकि मैंने अब आजकल ये कर दिया है यूट्यूब पे कि जो भी वीडियो डाले, जिस भी टॉपिक डाले, तो कम से कम कंप्लीट डाले, ताकि कोई बच्चा हमारे से नहीं भी जुड़ा हुआ है ऑफलाइन के माध्यम से, तो कम से कम वो ऑनलाइन में फ्री में भी क्लास देखे तो उसको एक चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो। ताकि एक चैप्टर पूरा कराने से ही मेरा एनालाइज होता है, एक चैप्टर पूरा करने से आपको पता चलता है कि मैं आप में चेंज कर पाया या नहीं कर पाया, ठीक है। बाकी और कोर्स वगैरह या वीडियो मेरे देखने चाहते हो तो ये क्लास कनेक्ट अपना ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास नंबर 1 लेते हैं हम, नंबर सिस्टम। एक नंबर की संख्या लगाओ, फिर प्रकार में एक नंबर की संख्या। सबसे पहले टॉपिक का नाम लगाओ संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में ऐसे एक बिंदु लगाओगे, एक नंबर लगा के, ठीक है। संख्याओं का प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं का प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं प्रकार। फिर उसमें रोमन संख्या में या आप गणित में कैसे भी लिख दो, एक नंबर पे लगाओगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। ज़्यादा समझना उमझना नहीं है, बस फटाफट लिखते जाओ, फिर मैं समझा दूंगा एक साथ ही, ठीक है। तो सबसे पहले संख्या पद्धति, फिर संख्याओं का प्रकार, फिर एक नंबर में प्राकृत संख्या। आपको सैटरडे वाली क्लास लिए थे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। नहीं लिए थे तो भी मैं बता दूंगा। इधर देखना, वे संख्याएं जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं, गिनने के लिए काउंट लेते हैं, एक से लेकर अनंत की ये संख्याएं हैं। इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? एक होती है। ये सारी बातें मैं आपको सैटरडे वाली क्लास में बता दिया था। तो आपको नाम लिखना है प्राकृत संख्या, और फिर जस्ट नीचे लिखना है आपको इस प्रकार से बना के 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। ये सारी बातें जो यहाँ है ना, वो इसमें आ गई है, ये लिख लो आप। तो एक नंबर पे हमने क्या सीखा? प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याएं वो होती है जिनसे हम क्या करते हैं? गिनती करते हैं। कहाँ से शुरू होती है? एक से। और कहाँ एंड होती है? अनंत पे। अब आपको फालतू की बुद्धि नहीं लगानी है, ठीक है। जैसे मैं आपको सीधा सा बता दूं कि कोई भी दिखे उसके मूंछ हो तो मान लेना लड़का है। अब फालतू बुद्धि नहीं लगानी है, सर की मूंछ दो चार हो तो, और ऐसे, ठीक है, दाढ़ी और मूंछ नहीं हो तो, और ऐसे इतना दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो फंस जाओगे फिर आप, ठीक है। तो हमने एक नंबर पे सिर्फ इतना सा सीखा है कि प्राकृत संख्या क्या चीज होती है, ठीक है। तो एक बार सभी वापस रिपीट करेंगे, बोल देता हूँ। वाह, सांसा गुड़ता है इस जगह। टॉपिक का नाम, अरे बोलो।
टॉपिक का नाम संख्या पद्धति। ठीक है, टॉपिक के अंदर जो पहला बिंदु लिया उसका नाम संख्याओं के प्रकार, और पहली संख्या प्राकृत संख्या। पहली संख्या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 1 2 3 और लास्ट में कितना है? अनंत। 0 प्राकृत है के? नहीं। 0 प्राकृत है? नहीं। -1 प्राकृत है? नहीं। -8 प्राकृत है? नहीं। सिर्फ 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक के आने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। सबके क्लियर है प्राकृत संख्या क्या चीज है? 2 नंबर लगाओ, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। सिर्फ नाम लगा के बोर्ड की तरफ देखेंगे। पूर्ण संख्याओं में मैं आपको रेंज लिखाऊंगा ना, वो ये लिखाऊंगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। अब हम इसमें देख लेते हैं क्या लिखी हुई बातें हैं। यदि प्राकृत संख्याओं में के परिवार में क्या शामिल कर दें? 0। 0 शामिल कर दे तो वो कैसी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक है? अनंत तक है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0 है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ठीक है, बस ये सारी बात अपने इसी कोष्टक में आ जाएगी, तो आप ये बना के लिख कि हम प्राकृत संख्याओं को 0 दे देते हैं तो वो पूर्ण संख्या ही बन जाती है। तो 0 1 2 3 से लेते हुए अनंत का ये समुच्चय वाला ब्रैकेट बना लो। चले आगे। तो जब भी मैं रिपीट के लिए बोलूंगा, रिपीट करोगे, चाहे लाख बार रिपीट करूं। ठीक है, क्योंकि तुम घर पे जाके पढ़ना बंद कर दिए हो। अब जिम्मेदारी ये है कि तुम्हें क्लास में ही तैयार करवा के भेजा जाए। ठीक है, कहाँ? तो बताओ टॉपिक का नाम संख्या पद्धति, और उसका पहला बिंदु संख्याओं के प्रकार, और पहली संख्या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। ठीक है, और प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल कर दे तो पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को समुच्चय 0 1 2 3 4 और डॉट डॉट अनंत तक। तीसरी लिखो पूर्णांक संख्या। नाम लिखे बोर्ड पे देखोगे, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसमें हम 0 के दोनों साइड वाली साइड लेंगे। तो 0 से हम पॉजिटिव साइड चलेंगे तो 1 2 3 और यहाँ तक चलेंगे अपन प्लस अनंत। और इस साइड हम आएंगे तो -1 -2, ऐसे यहाँ चलते हुए देखेंगे तो माइनस का अनंत। यानी 0 से हम प्लस अनंत तक भी जा रहे हैं और 0 से माइनस अनंत तक भी जा रहे हैं। तो इन संख्याओं को हम कैसी संख्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। कैसी संख्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। मतलब पूर्णांक संख्याओं में क्या क्या शामिल है? पूर्णांक संख्याओं में प्राकृत भी है, पूर्ण संख्या भी है, और माइनस नेगेटिव वाली संख्या भी है। तो अब आज जैसे कि अब प्रश्नों का पैटर्न आ रहा है, धीरे धीरे समस्यात्मक प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। राजस्थान के भी एग्जामों में ऐसा आ रहा है। तो अगर एक ऐसा बन जाता है कि यहाँ और यहाँ और यहाँ, तो आप ध्यान देना, ये जो आरेख बनेगा इसमें सबसे बीच ही बीच में कौन आएगी? प्राकृत। यहाँ कौन सी आएगी? पूर्ण संख्या। और यहाँ ऊपर ऊपर कौन सी आएगी? पूर्णांक संख्या। ठीक है, यहाँ पूर्ण संख्या और ऊपरी ऊपर कौन सी आएगी? पूर्णांक संख्या। तो ये इमेज क्या रहेगी? सही रहेगी, क्योंकि सारी की सारी प्राकृत संख्या कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या। और जितनी भी पूर्ण संख्या है वो सारी की सारी क्या होती है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 अनंत, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 अनंत, और पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 अनंत भी, और -1 2 3 माइनस अनंत भी। ठीक है, इसकी बात सुन लेते हैं। इसमें धनात्मक यानी वो वाली, ठीक है, साथ में ऋणात्मक यानी ये वाली, और साथ में 0। ठीक है, क्योंकि 0 को क्या बोलते हैं? 0 को न तो धनात्मक बोला करते हैं और नहीं क्या बोलते हैं? ऋणात्मक बोला करते हैं। इसलिए इसने अलग से बोला कि ऐसी संख्या है जिसमें धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो, और क्या हो? 0 भी हो। और वो संख्या ही पूरी पूरी संख्या ही हो। ऐसे नहीं कि माइनस का 1.5 या 2.5, ऐसा नहीं, पूरी पूरी संख्या ही हो। तो उनको क्या बोल रहा है? ये पूर्णांक संख्या बोल रहा है। साथ में ये भी कह रहा है कि भिन्न भी नहीं हो, ऐसी भी नहीं हो 3/2 इस प्रकार की भी नहीं हो, या 1/8 ये भी नहीं हो। तो पूर्णांक संख्या होने के लिए इसने 3 बातें बोली है कि पहली तो क्या कैसी होनी चाहिए? धनात्मक। दूसरी क्या हो बोला है? ऋणात्मक। और साथ में क्या होना चाहिए? शून्य। और कंडीशन क्या दिखा दी कि धनात्मक। कोई बोले सर धनात्मक तो ये भी है ना, नहीं, पूरी पूरी हो।
ठीक है। कोई बोले ऋणात्मक तो ये भी है ना, नहीं पूरी पूरी हो। ठीक है। कोई बोले धनात्मक ये भी है ना, नहीं पूरी पूरी हो। तो वो संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो और संख्या ही हो पूरी पूरी, चाहे धनात्मक में हो चाहे ऋणात्मक हो में हो, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और पूर्णांक संख्याओं के अंदर ही कौन सी संख्या शामिल होती है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों शामिल होती है। तो अब आप पूर्णांक का वो समुच्चय बना लो, एक जीरो लिखे, 1 2 3 अनंत तक है और इधर माइनस अनंत तक। और फिर आप ये सब वो समुच्चय बनाने के बाद हम तीन बात लिखेंगे, और तीनों बात ये लिखोगे कि धनात्मक संख्या ही तो वो होती है ये, ऋणात्मक संख्या ये होती है, और जीरो क्या होता है, उदासीन होता है, नहीं तो धनात्मक होता है, नहीं क्या होता है, ऋणात्मक होता है। धनात्मक संख्या 1 2 3 ... प्लस अनंत तक है, ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 ... माइनस अनंत तक है, और जीरो क्या होता है, उदासीन होता है, न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। कुछ बच्चे इस आदत का शिकार हो गए हैं कि वो सबसे पहले धीरे एक्टिव होते हैं, इसलिए जब मैं समझाता हूँ तब तक तो वो एक्टिव ही नहीं होते। फिर मैं ये कहता हूँ कि लिखो, उसके बाद में वो समझने वाली बात को याद करते हैं। ठीक है। फिर लिखने वाले में पीछे रह जाते हैं, और फिर मैं लास्ट में रिपीट करवाता हूँ तब वो लिखते रहते हैं। ठीक है। ऐसा वो बच्चे इसलिए कर रहे होते हैं ताकि दिमाग पे जोर न पड़े। घर पे भी वो इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ते ही दिमाग पे जोर पड़ेगा। तो ये एक आदत होती है, इसे बचने की कोशिश करो। ठीक है। धीरे धीरे ये आदत ज्यादा प्रभावी हो जाएगी तो आपको न तो पढ़ते हुए याद होगा और न ही किसी से पढ़ते हुए याद होगा, दोनों जगह ही आप मारे जाओगे। ठीक है। अब में से भी दो चार जनों में ऐसे लक्षण मेरे को देखने को मिले हैं, इसलिए बता रहा हूँ। वो आप ये मत सोचो कि मैं तो सर धीरे ही करता हूँ, मेरी ऐसे धीरे ही होता है, मेरे से नहीं होता। नहीं नहीं, तुम दिमाग के काबू में आ गए हो। तुम्हारा दिमाग ऐसा है कि ये आपको 1 1.5 मिनट पीछे रखेगा ताकि आपके दिमाग पर कोई जोर नहीं पड़ेगा, फिर रिलैक्स तरीके से पूरी क्लास भी लेगा और आराम से मस्त रहेगा। ऐसा मत करो। चलो, पूर्णांक संख्या का रिवीजन करते हैं। तो पूर्णांक संख्या के लिए तीन बात है, इसमें कैसी संख्या हो, धनात्मक संख्या, और कैसी हो, ऋणात्मक संख्या, और कौन हो, जीरो हो। और धनात्मक और ऋणात्मक संख्या कैसी हो, पूरी पूरी हो, तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। और जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक है, बताओ क्या है, उदासीन है, न तो धनात्मक है और नहीं क्या है, ऋणात्मक है, किधर ही नहीं है जीरो। ठीक है। इसके बाद में अगली संख्या लिखो, सम संख्या। सम संख्या लिखिए आगे, सम संख्या। सिर्फ नाम लिख के बोर्ड की तरफ देखेंगे, सम संख्या लिख लिए नाम। अब देखिए, आपने प्राकृत संख्या पढ़ी थी 1 2 3 से लेते हुए अनंत तक, यही पढ़ी थी ना। इन प्राकृत संख्याओं में से ही तो आएगी सम संख्या, और इन्हीं प्राकृत संख्या में आएगी विषम संख्या। तो और सवाल मत पूछना कि माइनस का दो क्या है, सम है एक विषम है, वो डिफाइंड नहीं है। जो डिफाइंड है वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है। क्योंकि उलझने के लिए लाखों रास्ते हैं और सीधे तरीके से चलने के लिए कम रास्ते होते हैं। ठीक है। तो इन्हीं संख्याओं में हमें मिलेगी सम संख्या, और इन्हीं संख्याओं में हमें मिलेगी विषम संख्या। कैसे छाटेंगे सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या का मतलब है, देखो सम का मतलब क्या है, समान, यानी वो संख्या जिसको समान रूप से बांट सके। ठीक है। उसको तो क्या बोलते हैं, सम संख्या। उसको तो क्या बोलते हैं, सम संख्या। और जिसको समान रूप से नहीं बांट सकते उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ठीक है। अब समान रूप से किन्हें बांट सकते हैं, भाई बराबर बराबर दो हिस्सा हो जाए ऐसी संख्या हो तो सम संख्या होती है, और बराबर बराबर दो हिस्सा नहीं हो उनको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे मान लो मैं 6 आम लेके आऊं और मेरे पास बच्चे यहाँ पे हो 5, तो 5 बच्चों में 6 आम बराबर बराबर नहीं बढ़ सकते।
लेकिन अगर मेरे पास बच्चे हो यहाँ पे 3, तो एक एक बच्चे को 2 2 आम दिए जा सकते हैं, तो वो बराबर बराबर बट गए। ऐसे संख्याओं का 2 हिस्सा बराबर बराबर कर देते हो तो वो तो सम संख्या, और जिनका 2 हिस्सा बराबर नहीं होता वो क्या है, विषम संख्या। बात आ रही है 2 हिस्सा, मतलब 2 का भाग लग जाए वो तो सम, और 2 का भाग नहीं लगे वो विषम। तो 2 का भाग किन में लग जाए, प्राकृत संख्याओं में। बताओ प्राकृत में पहली सम संख्या। 2 4 6 8 10 और डॉट डॉट डॉट, देखो लास्ट में लिखते हैं 2n। एन का जब आपने प्राकृत संख्या की इंग्लिश में देखा था नाम, तो वो था नेचुरल नंबर। तो एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो कोई भी नेचुरल नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो कैसी संख्या बन जाती है, सम संख्या बन जाती है। भी सम संख्या में पहली बताओ। 1 3 5 7 9 11 13, और इसका अंतिम पद लिखते हैं 2n-1। ठीक है, ये अंतिम पद किसी किसी बच्चे को परेशान करता है, लेकिन एक बार समझने के तौर पर लो। 2n-1 का मतलब क्या है कि कोई भी सम संख्या, 2n का मतलब क्या है, सम। कोई भी सम में से एक घटा दोगे तो क्या आएगी, विषम। कोई भी सम संख्या में से एक घटा दोगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी, विषम संख्या आ जाएगी। तो ये विषम संख्या हो गई, और ये क्या हो गई, सम संख्या हो गई। भाई टाइम पे आया कर रहे, आज के बाद में 1 मिनट भी लेट नहीं होगा। ठीक है, ये तो कौन सी संख्या हो गई, सम संख्या, और ये कौन सी हो गई, विषम संख्या हो गई। ठीक है, तो मैं आपको ये सम और ये 5 वाली विषम दोनों समझा चुका हूं, और उसके बाद में मैं एक वार्निंग दूंगा और 5 संख्याएं वापस बताऊंगा, और फिर हम आगे उस वार्निंग को ध्यान में रखते हुए बढ़ेंगे। तो आप सम संख्या में एक ग्रुप बना के लिख लो ये वाला, 2 4 6 8 10, और फिर लास्ट में 2n कर दो। और एक नोट लगा लेना कि सम संख्या का इकाई अंक सदैव 0 2 4 6 8 में से ही कोई होता है। स्टेटमेंट के तौर पर ये बात आ सकती है। रीट लेवल 1 का जो पेपर हुआ था वो वास्तव में बहुत ही शानदार तरीके से पेपर हुआ है, और आने वाले टाइम के लिए निर्णायक पेपर रहेगा। क्योंकि यूपीएससी और जो सी टेट की एग्जाम होती है उनके अनुसार ये पेपर हुआ था, और पूरा लॉजिकल पेपर था, मतलब बहुत गजब तरीके से क्वेश्चन। लिख लिए। अरे ये नहीं उतारना है, बस ये लिखना है, और ये लिखना है कि सम संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 में से ही कोई अंक होते हैं। ये दो ही बात लिखनी है। एक तो ये बनाना है 2 4 6 8 10 2n, और एक ये लिखना है सम संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 में से ही कोई अंक होते हैं। लिख लिया इतना। अब अगला नाम लिखो विषम संख्या। अगला नाम लिखो विषम संख्या। अगला नाम लिखो विषम संख्या। विषम संख्या में ये ग्रुप लिखना है 1 3, ये जो लिखा हुआ है मैं फटा दूंगा, टेंशन मत करो। 1 3 5 7 9 11, और अंत में लिखो 2n-1। 1 3 5 7 9 11 13, और डॉट डॉट डॉट, अंत में लिखो 2n-1। ठीक है, और फिर इसमें नीचे लिखो नोट में कि विषम संख्या का अंतिम अंक, विषम संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक सदैव 1 3 5 7 9 में से ही कोई होता है। विषम संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक, विषम संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 1 3 5 7 9 में से ही कोई होता है। 1 3 5 7 9 में से ही कोई होता है। 1 3 5 7 9 में से ही कोई होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, देखना इधर, कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उनको कैसी संख्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। हमने देख लिया। पहचान क्या है, इकाई अंक क्या आता है, 0 2 4 6 8 में से कोई आता है, क्योंकि ये आ जाएगा तो 2 से विभाजित हो ही जाएगी।
उदाहरण क्या है, 2 हुआ, 4 हुआ, 18, 50, 96 हुआ। ठीक है, जीरो को भी कैसी संख्या मानी गई है, सम संख्या मानी गई है गणितीय रूप से, मैथमेटिक रूप से। तो ये चीज हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मानना हर जगह पे इसको मान्यता नहीं है कि जीरो सम संख्या है नहीं है। ठीक है, ज्यादातर इसका सही मेथड ये रहेगा कि इसको अपरिभाषित माना गया है, क्योंकि जीरो कुछ है ही नहीं तो वो क्या हो सकता है फिर। जीरो जीरो एक ऐसा चीज है जो जिसके बारे में वो श्रोडिंगर ने नहीं दिया था क्या अपना समीकरण, कि प्रकाश दोहरी गति करता है, कभी कण की तरह व्यवहार करता है, कभी किसकी तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है। ऐसा ही जीरो है। जीरो का तुम एक सिरा पकड़ोगे तो उधर जाके चिढ़ाएगा, ले मैं तो ये बन गया, और तुम उधर वाली परिभाषा दोगे तो फिर इधर आके चिढ़ाएगा कि लो मैं तो ये बन गया। ठीक है, इसलिए जीरो के बारे में तो आप ये मानो कि ये तो उदासीन है। अब ये सम संख्या देखो क्या है, कि वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती, इनका इकाई अंक क्या आता है, 1, 3, 5, 7, 9 हो, और ये इनके उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, तो हम कुल मिला के क्या चलेंगे। देखो एक बात और मैं आपको बताऊं कि जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो है ना, ये और इनके साथ ये मैथ की एबीसीडी है। मैथ में कुछ भी दिखेगा उसमें ये जरूर दिखेंगे। जैसे इंग्लिश के अंतर्गत हमें एबीसीडी दिखाई देता है, हिंदी के अंतर्गत क ख ग आ दिखाई देता है, वैसे मैथ में ये दिखाई देंगे। और इन सब भाई साहब को बोलते हैं अंक यानी डिजिट। कितने हैं ये, 10 है। कितने हैं, 10 है। तो अगर किसी संख्या के लास्ट में ये 0, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8 आ जाए तो वो क्या है, सम संख्या। या तो इस आधार पर सम संख्या ढूंढ लेना, या इस आधार पर ढूंढ लेना कि अगर 2 का भाग जा रहा है तो क्या है, सम संख्या, और नहीं जा रहा है तो क्या है, विषम संख्या। अब विषम संख्या या तो इस आधार पर ढूंढ लेना कि अगर अंत में 1, 3, 5 और 7 और 9 में से कोई है तो कौन है, विषम है, या फिर 2 का भाग नहीं जा रहा तो क्या है, विषम है। ठीक है, अब हम सारी चीजों को एक बार वापस बोलेंगे। ठीक है, और आप भी सब सचेतता के साथ बोलना। ठीक है, कॉन्शियस होके, ताकि ये चीजें आगे एक दूसरे से गुड़े मिले नहीं, क्योंकि 14 संख्या ही देख रहे हैं जिनमें से अभी 5 ही देखे हैं। ठीक है, और 14 में थोड़ा 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 सब में फर्क है, और इन 5 में भी फर्क है, आपने देखा ही है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, आज जो हमारा बिंदु है वो है संख्याओं के प्रकार। और संख्याओं के प्रकार में हमने पहला प्रकार देखा है वो प्राकृत संख्या देखा है। कौन सा देखा है, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या में हमने क्या बोला, भाई मनुष्य जब कुछ थोड़ा सा जानकार हुआ तो उसने गिनती करना शुरू होगा। ठीक है, ये थोड़ा था कि जैसे यहाँ इस टेबल पर चाय का गिलास नहीं है तो मैं कहूँ 0 चाय का गिलास, ये थोड़ा बोलूंगा। यहाँ पे जब 1 कप आया होगा चाय का, फिर बोला होगा 1 कप, फिर एक आके और कोई आदि मानू बैठा होगा सामने, ठीक है, तो उसको लिए बोला होगा कि 1 कप ओढ़ना चाहेगा तो 2 कप हो गए होंगे। तो गणित का विकास तो इसी से हुआ होगा, प्राकृत संख्या से ही। तो जिनसे हम गिनती करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हमने क्या लिखा था, बोलो, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक है, अनंत तक है। ये सबसे पहले प्राकृत संख्या हमने पढ़ ली, इसके अलावा हमने कोई दिमाग नहीं लगाया। फिर प्राकृत में 0 ऐड किया तो उनको क्या बोला, पूर्ण संख्या बोला है। फिर पूर्ण संख्याओं में और प्राकृत संख्याओं में हमने नेगेटिव वाली नंबर और ऐड कर लिया तो उनको हमने क्या बोला, पूर्णांक संख्या। क्या बोला, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या में हमने देखा कि 0 हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक में हो और पूरे पूरे हो, तब क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या। क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या। ठीक है, 0 कैसा नंबर था, नहीं पॉजिटिव था और नहीं क्या था, नेगेटिव था। और 1, 2, 3 वाले कैसे नंबर थे, पॉजिटिव, और -1, 2, 3 वाले कैसे थे, नेगेटिव। तो हमने प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक पढ़ लिया। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, सम संख्या, समी पढ़ा ना। तो सम संख्या में हमने क्या देखा कि प्राकृत संख्याओं में से 2 कंडीशन से छांटेंगे, चाहे कोई सी से भी छांट ले। प्राकृत संख्याओं में से पहली तो ये कंडीशन देखा कि जिसमें 2 का भाग जाएगा उनको किस में बोल देंगे, हमने सम संख्या बोल देंगे। या फिर हमने क्या देखा कि लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई हो तो हम क्या बोल देंगे, सम संख्या। ठीक है, और सम संख्या का अंतिम पद हमने क्या माना, 2n, और जहां n का मतलब क्या माना था, प्राकृत संख्या।
विषम संख्याओं के लिए क्या बोला कि या तो 2 का भाग नहीं जाए वो विषम संख्या, या क्या बोला लास्ट में क्या हो 1 3 5 7 9 हो, तो उनको क्या बोलते हैं हम पर विषम संख्या बोलते हैं। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट लास्ट में ये ब्रैकेट बना के क्या बताया कि भाई 0 1 2 3 से लेते हुए जो नौते की गिनती है उनको हम क्या बोलते हैं डिजिट बोलते हैं या अंक बोलते हैं, और इन्हीं अंकों से क्या बनती है संख्या, और हम पढ़ ही रहे हैं संख्या पद्धति, तो इनका तो नाम लेना जरूरी था ही। ठीक है बात। तो अब आपने जहां भी लिखा है ये विषम संख्या, उससे जस्ट नीचे आप लिखिए अंक, और अंक में एक कोष्टक एक ब्रैकेट बना के 0 से लेकर 9 तक की गिनती लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब आप पहले एक उदाहरण समझ लो, है ना। अब मान लो क्या वैसे बता दूं, मान लो मेरे घर पे 7 या 8 भैंस है ना। अब मेरे घर के सब सदस्यों को भैंसों के नामों का पता है, सब भैंसों के नाम निकाल लेते हैं, आपके भी निकाल ही रखे होंगे, है ना, निकाल रखे हैं ना सबके। हाँ भाई, ये वो और है ना। ठीक है, तो ऐसे सबके नाम निकाल रखे हैं, और सब एक दूसरे को बोलते हैं तो नामों से ही बोलते हैं उनको, कि उसको पानी पा दिया के, ठीक है, उसका दूध निकाल लिया के, ठीक है ना, वो बीमार हो गई, ऐसे मान लो उनको नाम से बोलते हैं। लेकिन मेरे को आज तक सारी की सारी भैंस समान ही नजर आती है। ठीक है, मेरे को नहीं पता जरा सा भी कि कौन सी भैंस क्या है, बस उनके नाम ही पता है। ठीक है, हाँ। जैसे एक भैंस का नाम है मामाड़ी, ठीक है, तो वो कोई मामा जी कैसे लाए थे तो उसका नाम मामाड़ी कर रखे है ना। तो मेरे को यही पता है कि हाँ हमारी एक भैंस है इसका ये नाम है, बाकी उसका वो पता नहीं, मैं पहचान नहीं पाऊंगा। उन 8 भैंसों को एक जगह खड़ी कर दो तो मैं 8 नाम जरूर बता दूंगा, लेकिन ये नहीं कह पाऊंगा कि ये वो भैंस है, ये वो भैंस है, ये है। बाकी घर में सब सदस्यों को पता है। दूसरी बात, हमारा जहाँ घर है वहां पे 3 स्कूल की गाड़ियां जाती है। ठीक है, तो हम सारे मतलब तीनों स्कूल की बोलेरो वाली गाड़ियां जाती है, तो हम सब होते हैं उसमें चकित कि भाई ये गाड़ी आ गई, ये आ गई। या कभी हमारे घर पे जो बच्चे जाते हैं उनकी गाड़ी नहीं भी आई तो हम सब घर वाले कह देते हैं, और जैसे ही वो बच्चे देखते हैं वो तुरंत बता देते हैं कि ये तो उनकी गाड़ी है। ठीक है, वो बच्चों के जैसे ग्रुप जाते हैं कि एक गाड़ी में एक परिवार के जाते हैं, दूसरे में कोई और 2 परिवार के, तीसरे में कोई और एक परिवार के, तो वो दूसरे परिवारों का नाम लेके बता देते हैं कि ये तो उनकी गाड़ी है, जबकि इसमें पूरा घर के सदस्यों को नहीं पता। ठीक है, अब मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने पढ़ी है 5 संख्या, और अभी आप पढ़ोगे 9। इन गाड़ियों में कोई ना कोई बारीक अंतर है जिसको बच्चे पकड़ पा रहे हैं, हम नहीं पकड़ पा रहे, और बच्चों के लिए वो अंतर पकड़ना बहुत आसान है। मैं अचंभे से सोचता हूँ कि यार वही बोलेरो सी गाड़ी ये दिखती है, वही ये दिखती है, ये बच्चे क्या भांप लेते, तुरंत झटके से बताते हैं कि ये वो है। ठीक है, ऐसे घर वाले तुरंत इनमें बता देते हैं कि ये वो है, मतलब इन्होंने उस बारीक अंतर को पकड़ रखा है, और वो बारीक अंतर हमारे लिए तो बारीक अंतर है, लेकिन इनके लिए वो मोटा अंतर है। ये आराम से खेल जाते हैं उस काम को। तो ये जो 9 संख्या आएगी ना, ये इन 5 से कुछ जरा जरा सी अलग रहेगी। इनको आपको थोड़ा सा अटेंशन के साथ देखना है, और वो आप अभी देख सकते हो, फिर कॉपी में जाने के बाद में फिर रिवीजन करते वक्त आप अंतर नहीं कर पाओगे। अगर आपने ये 9 ढंग से पढ़ लिए और 5 ढंग से पढ़ लिए, तो हम नंबर सिस्टम के जो पाए होते हैं ना वो पाए बना लेंगे एक तरीके से। ठीक है ना, तो हम चलते हैं आगे वाली चीज। तो 6 नंबर पर हमारे पास एक संख्या आ रही है जिसका नाम है अभाज्य संख्या, और 7 नंबर पे एक संख्या आ रही है जिसका नाम है भाज्य या यौगिक संख्या। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को। ठीक है,
नंबर और 7 नंबर, दो संख्या को देख रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इसको भी पढ़ेंगे जो इसमें दे रखा है। देखिए, ये जो प्राकृत संख्या है ना 1 2 3, ये जो प्राकृत संख्या है 1 2 3 से अनंत तक, इन्हीं में से उठाएंगे हम भाज्य भी अभाज्य भी। ठीक है, जैसे मैं आपकी क्लास में से सबसे पहले ये करूं कि जो भी लड़के हैं लड़कों लड़कों को अलग कर लूं, तो मैं कोई भी विशेषता देखूं, थोड़ा उबासा मतलब रठी देख ले, मैं बाहर पूछूं मिला पर्सन आगो न्यूटन के मान के बस अब आ रही हो, एक उदाहरण आप आराम से आगे आ जाए तो दिख रहे हैं तब सही है। मैं आपकी क्लास में ये करूं कि मान लो मुझे लड़के लड़के अलग करने हैं, तो मैं पहले कोई भी तरीके से लड़कों को अलग कर लूंगा कि हाँ ये सब लड़के हैं। फिर उन लड़कों में से भी मुझे ये छांटने हो कि कुछ लड़के ज्यादा फेयर रंग के हैं, कुछ थोड़े डार्क रंग के हैं, तो मैं उनको अलग कर लूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इन संख्याओं में से पहले दो संख्या तो कौन सी उठा लिए थे, सम और विषम, उनको उठाने का तरीका अलग था, अब मिक्स मत कर देना। ठीक है, सम और विषम, यानी तुम ऐसे लड़कों को मत खड़ा कर देना जो पाउडर लगा के आया है आज गोरा दिख रहा है। ठीक है तुम्हें थोड़ा सा ऐसे खरोच के देखना है और फिर इसके सही कलर के हिसाब से देखना है। तो इन्हीं में से हमने दो उठाई थी, कौन सी बताओ वापस, सम उठाया था और विषम उठाया था, उनको उठाने का तरीका अलग था, हम यहाँ मिक्स नहीं करेंगे। अब हम क्या उठा रहे हैं बोलो, भाज्य और अभाज्य। अब सुनना देखो, इधर उदाहरणों में मत खोना, एक है ना एक, ये तो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक न तो क्या है भाज्य और न ही क्या है अभाज्य। अब इससे पहले क्या हुआ था एक के साथ वो भूल जाओ, अब की तारीख बता रहा हूं कि एक न तो भाज्य है नहीं क्या है अभाज्य है। भाज्य ने क्या कंडीशन रखी वो सुनना, कि या तो एक का भाग जाए, या जो संख्या है उसका खुद का भाग जाए, इसके अलावा भी किसी और का भी चला जाए ना, किसी और का भाग भी चला जाए, तो वो संख्या क्या रहेगी, भाज्य संख्या रहेगी। यानी जैसे मैं चेक करूं कोई भी संख्या को, जैसे मान लो मैंने 18 को चेक करना चाहा, पहले बात को समझना, 18 में एक का जाता है, जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 18 में 18 का जाता है, जाता है, ये चीज तो हमेशा हर संख्या मानेगी मानेगी। लेकिन 18 में किसी और का भी गया क्या, चाहे वो और अकेला ही हो कोई भी, जैसे कि 2 का गया, 3 का गया, 6 का चला गया, ठीक है, तो 9 का चला गया, पूरी पूरी संख्याओं की बात हो रही है ना। तो ये 18 कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है, तो हम क्या बोलेंगे 18 क्या है, एक भाज्य संख्या है। लेकिन अगर हम बोले कोई संख्या के लिए कि उसमें एक का जाए, खुद का भी जाए और किसी और का न जाए, तो हम उसको किस कैटेगरी में रख देंगे, अभाज्य में रख देंगे। अब चाहे हम कोई भी हमें नहीं हरा सकता अगर हम ये शर्त लगा के संख्या को बोलेंगे तब तो। जैसे मैं आपको बोलूं भाई हमें 17 को चेक करना है, तो 17 में एक आ जाता है क्या, जाता है, 17 में 17 का जाता है क्या, जाता है, क्या 17 में और किसी का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, पूरी पूरी संख्या होगा। तो 17 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। बस इस नियम के तहत इनमें से उठा उठा के लिख देंगे, अभाज्य वाली तो उधर आएगी उधर लिख देंगे, और भाज्य वाली इधर आएगी इधर लिख देंगे। नियम एक बार और रिपीट करूं, एक का जाए, खुद का जाए, किसी और का भी जाए तो भाज्य, एक का जाए, खुद का जाए, किसी और का न जाए तो अभाज्य। बस अब भी देखना गलती करेंगे, बार क्लास पूरी होने पर मैं खूब पूछूंगा फिर गलती करेंगे, क्योंकि किसी किसी को अब भी ये सपना आ रहा है। छोड़ो खैर क्या आ रहा है, चलो भाज्य संख्या बताओ, अब बताओ। अरे अब हटिया सुन लो, एक को तो आप कह दिया नए भाज्य है भाजी, अब दो से स्टार्ट करो, बताओ दो को लूं नहीं लूं, दो को ले लूं, शर्त लगाओ पहले आराम से। एक का जा रहा है हाँ, दो का जा रहा है हाँ, दो में और किसका जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा, तो दो क्या है अभाज्य है। तीन लूं, तीन भी नहीं लूंगा, चार लूं, तो चार पहली भाज्य संख्या आई है। और एग्जाम में प्रश्न आ जाए ना कि प्रथम भाज्य संख्या है, तो दो को टिका आराम से खूब लड़के कर देंगे, दो तो सम संख्या है पहली।
भाज्य अभाज्य का अलग तरीका है। तो पहली भाज्य संख्या कौन आई है? 4। 5 किस में जाएगी? अभाज्य में। 6 किस में आएगी? भाज्य में। 7 किस में जाएगी? अभाज्य में। 8 किस में आएगी? भाज्य में। 9 किस में? 9 भाज्य। एक के और 9 के अलावा 3 का जा रहा है तो किस में आ गई? भाज्य में। सम भी सम की कोई गारंटी नहीं है अब तो बस वो रूल बताया वो। 10 भाज्य, 11 अभाज्य, 12 भाज्य, 13 अभाज्य, 14 भाज्य, 15 भाज्य, 16 भाज्य, 17 अभाज्य, 18 19 अभाज्य, 20 21 इधर ही आएगा क्योंकि उसमें 3 का और 7 का जाता है। ठीक है, अब यही आते हैं बस। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, एकमात्र सम अभाज्य संख्या बताओ। 2, क्योंकि 2 अकेला ही अभाज्य में गया है, बाकी सारी की सारी सम संख्या इधर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि औरों में फिर 2 डिवाइड कर देगा सबको, तो वो सारी इधर आनी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। पहली 5 भाज्य, पहली 5 अभाज्य का योग या अगर ये पूछ लेते हैं 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। 7 है, फिर 8 9 10 तो उसका है ही नहीं, वो 10 तो 2 अंकों की आ गई है ना। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। और बड़ी संख्याओं का भी मैं चेक करना आगे बताऊंगा, एक बिंदु लूंगा उसमें। ठीक है, तो ये है। अब हम उसको पढ़ लेते हैं, देखा क्या बात है। ठीक, ठीक है, समझ में आई क्या बात है? अब आओ देखो इधर क्या बोलता है ये, कि वह संख्या जिसमें केवल दो गुणनखंड हो। ठीक है, दो गुणनखंड का मतलब एक तो वो खुद से मल्टीप्लाई का गुणनखंड हो और एक से हो। ठीक है, एक तो एक और दूसरी वह खुद किसी और के पहाड़े में न आए, तो वो कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। यही मैंने बताया था लेकिन तरीका अलग था अपना। उदाहरण के तौर पर इसने क्या ली है? अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19, यही हमने लिया था। फिर क्या बोला? एक ने तो क्या है? भाज्य, और ने क्या है? अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। तो अरे तो कहीं इन देख रहे चल रहे जगह, वो तो फुल स्टॉप यार, कहीं किस कर दिया। मैं कह रहे तो के न्यूटन होगा। और पूरी भारी आवाज में बोले थे कि मैं एक जना को नहीं 4 5 जना देने का। नहीं, मैं तो ये सोच रहा था एक ही भूत है, लेकिन वहां तो 4 5 भूत बैठे, बताओ कमाल कर दे। एक मात्र समयवादी संख्या 2। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 15। अभी गिनेंगे 1 से 100 तक कितनी? 25। तो ये सारे बिंदु हो गए अपने के लिए यहाँ पे। भाज्य संख्या में, भाज्य संख्या का और क्या नाम है? यौगिक संख्या। यौगिक मानिए किसी और से मिलके बनी होती है, जैसे 21 है वो 3 7 से मिलके बना होता है, वो किसी से नहीं बन के होती है, तो उनको योग रूट बोलते हैं। अब इसमें देखो क्या बोला, कि जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, एक खुद के अलावा भी किसी और से भी कटे, जैसे 4 6 8 9, ये मैंने बता दिया। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 9 तो क्या है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। विषम भाज्य संख्या का मतलब विषम हो और भाज्य हो। विषम हो और भाज्य हो, क्योंकि इससे पहले जो तीनों भाज्य आती है ना, वो सम होती है। सम का मतलब है जिसमें 2 का भाग जा रहा था, तो 2 का भाग नहीं जा रहा हो वो 9 ही मिलता है सबसे पहले भाज्य संख्या के रूप में। ये अच्छा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, बस यही था। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले बिंदु लिखो 6 नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखो, ऐसी संख्या है, मैं लिखा रहा हूं जैसे, ऐसी संख्या है जिनमें, ऐसी संख्या है जिनमें एक और खुद के अलावा किसी और का भी, ऐसी संख्या है जिनमें एक और खुद के अलावा किसी और का भी, ऐसी संख्या है जिनमें एक और खुद के अलावा किसी और का भी भाग जाता हो। है? हाँ, नहीं जाता हो। सतर्क तो हो गए भाई, मैं तो तुम्हें चेक कर रहा था वैसे।
ऐसी संख्याएं जिनमें एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाता हो। ठीक है जी, लिख दिए आपने। अब नीचे एक ब्रैकेट बनाओ ऐसे वाला। ठीक है, ऐसा वाला ब्रैकेट बनाओ। और इसमें क्या क्या लेंगे पहले मेरे को लिखो आप। 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 11 लेंगे, 13, 17 लेंगे, 19 लेंगे, फिर 23 लेंगे। कोई बीच में कोई किसी का फेवरेट छूट जाए तो वो बोल देना, ताकि हम उसको बता दें कि ये इसलिए छोड़ दिया या हमारी गलती होगी जो। ठीक है, फिर 29 लेंगे, 31 लेंगे, 33 लेंगे, 41 लेंगे, 43 लेंगे, 47 लेंगे। ठीक है, 45 में 3 का भी जाता है, 9 का भी जाता है और 5 का भी जाता है, बहुत सारे दे रहे हैं, और 15 का भी जाता है। ठीक है, अब वो बोला था ना 1 से 50 तक 15 बोला था, दिखा देख लो 15 है क्या? 15 हो गया यार। ठीक है, अब बताओ आगे। 51 में जा रहा है, 3 का जा रहा है, 17 जा रहा है, 51 नहीं है, 52 नहीं है, 53 है, और 57 का विचार मत कर लेना, 59 है। ठीक है, फिर 61 है, फिर 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 नहीं है, 65 नहीं है, 66 नहीं है, कौन है? 67 है, फिर 69 70 दोनों ही नहीं है, फिर 71 है, फिर कौन है? 73 है, फिर 74 75 76 77 78 ये नहीं है, कौन है? 79 है, फिर कौन है? 83 है, फिर कौन है? 87 में 3 का जाता है। ठीक है, फिर है 89, और फिर कौन है? 97। ये देखो 25 हो गई ये। तो ये एक ब्रैकेट बना के ये 25 लिख लो एक बार ऐसे। अब लिखेंगे नोट, और नोट में 2 4 नोट की बातें लिखा देता हूँ। ठीक है ना, 25 का नाम तो लिख लिया आगे, और उसको ब्रैकेट को बंद भी कर दिया। अब नीचे लिखो नोट, और नोट में लिखो 1 नंबर की बात, कि एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। नोट में 1 नंबर की बात लिखो, एक न तो भाज्य और न अभाज्य। नोट में 1 नंबर में लिखो, एक न तो भाज्य और न अभाज्य। आपको समझा ही दिया मैं कैसे है। 2 नंबर बात में लिखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एकमात्र सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एकमात्र सम अभाज्य संख्या बराबर 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एकमात्र, एकमात्र सम अभाज्य संख्या बराबर 2, बराबर 2, बराबर 2। बस ये नहीं लिखेंगे हम 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, क्योंकि वो आपको लिखाना बता दिया, तो वो 25 में आप ऑटोमेटिक काउंट कर सकते हो कितना क्या है। अब लगाओ अगला 7 नंबर की संख्या, भाज्य या यौगिक संख्या। भाज्य या यौगिक संख्या, भाज्य या यौगिक संख्या। तो लिखो, ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा, ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी
ऐसी संख्या है जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या क्या आगे, हाँ, विभाजित होती हो, अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो, विभाजित हो। ठीक है ना। हाँ, अब एक ब्रैकेट बना के इसमें लिखेंगे। पहले कौन से लिए थे बताओ? चार, चार फिर छः, फिर आठ, फिर नौ, फिर फिर 15 और डॉट 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 डॉट, ये ब्रैकेट लिख लेंगे। 4 6 8 9 10 12 14 15। ठीक है, नोट लगाएंगे एक, और नोट में लिखेंगे सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, वह सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, वह सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है, वह सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। ये 9 वाला अच्छे से ध्यान रखना, स्टेटमेंट में आ सकता है ये प्रश्न। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। देख लो दोनों स्टेटमेंट को वापस अच्छे से सुन लो। ये हमने भाज्य संख्याओं के ग्रुप को लिखा, उनमें सबसे छोटी कौन है? 4। 4 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, लेकिन 4 वैसे क्या है? सम। ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम और ये विषम। तो सबसे छोटी विषम हो और साथ में क्या हो? भाज्य भी हो, ऐसी संख्या कौन आई है? 9 आई है। लिख लिए? क्या आप सबने भाज्य अभाज्य अच्छी तरीके से समझ लिया क्या? अब मैंने जो बोला है ना भाज्य अभाज्य में, उसके अलावा न तो आज तक कोई एग्जाम में पूछा गया न आगे पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बारीकी के साथ समझा दिया। भाज्य और अभाज्य में सिर्फ एक बात बची है कि कोई बड़ी संख्या हो, जैसे 469, 587, 337, ये भाज्य है या नहीं है, इसका पता करना। तो ये मैं कोई आगे एक पॉइंट लूंगा, उसमें बताऊंगा। ऐसे नहीं फिर अब आप बोलो यार 337 में तो पता नहीं किस किस का जाता है नहीं जाता, हम कैसे ढूंढ पाएंगे? उसके लिए मैं आपको एक समाधान बताऊंगा, वो आगे हम किसी पॉइंट में लेंगे, वो सिखाएंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। लेकिन फिर भी जैसे कि मुझे भैंस का पता नहीं चलता, ऐसे बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे सम और विषम का पता आगे भी नहीं चलेगा और नए भाज्य अभाज्य का चलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान से देखा ही नहीं। अगर मैं चाहूं तो मैं एक एक घर के सदस्य के पास जाऊंगा, उनसे डिस्कस करूंगा 5-5 मिनट कि आप इस भैंस को इस नाम से बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, मुझे बताओ। और मैं सबकी बारीकियों पे ध्यान दूंगा और फिर दोनों में कंपैरिजन करूंगा, और मैं शायद 1-2 दिन में सीख लूंगा, लेकिन मैं सीखना नहीं चाहता। ठीक है ना। लेकिन तरीका पता है, इसलिए सम विषम भाज्य अभाज्य चारों इतनी मिक्स पड़ी है इस रिंगस के बच्चों की कि पता ही नहीं चलता। इस जेब में सम डाल देंगे तो इसमें विषम निकालने के लिए हाथ डालते हैं, और इसमें भाज्य निकालने के लिए हाथ डालते हैं, जबकि भाज्य सामने पड़ी रहती है उनकी। ठीक है। तुम अपनी अपनी लाइब्रेरी में जाना, सम विषम भाज्य भाज्य में तुम पूरी पूरी लाइब्रेरी को चक्री कटा दोगे। 4 ही बिंदु है जिनमें, ये ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, क्योंकि क्लियर किसी के ही नहीं है। चाहे बेच 4-4 कर लिए हो, 12-12 महीने के बेच ज्वाइन करते हैं खास तौर पे यहाँ के बच्चे, क्योंकि उनको 12 महीने का अच्छा लगता है ना। तो आगे आओ, चलो के 8 नंबर पे देखेंगे हम सहभाज्य संख्या, और 9 नंबर पे देखेंगे जुड़वा अभाज्य। देखो, मैं यहाँ पे कुछ संख्या लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 17। पहली बात तो
सहअभाज्य संख्या में भी दो ही संख्याओं के ऊपर बात होगी और ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्याओं में भी दो ही संख्याओं पे बात होगी, ये तो ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ 17 21, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं 17 53, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं 29 31, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं 12 और 16, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं 13 और 15। चलो और लिख देता हूँ, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं 19 और 17। 19 17 का नहीं दिया, एक के लिए। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखे ना, है ना, इनमें से हमें 3 जवाब देने हैं। अच्छे से समझना ताकि थ्योरी वाली बात समझ में अच्छे से आ जाए। 3 जवाब देने हैं। पहली तो कि सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है, बताना मत जवाब, अभी तो सिर्फ प्रश्न को ध्यान से सुनो। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म, युग्म का मतलब दो संख्या पे ही बात हो रही है तो दो युग्म बोल दिया वैसे। एक तो सहअभाज्य, दूसरा हमें देखना है ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, और तीसरा ये देखना है कि ये दोनों ही ना हो, सिंपल बात हो, ये मतलब ही नहीं हो इन दोनों से। तो अब कैसे पता करें ये चीज, ये पता करने के लिए तीनों को समझना पड़ेगा कि क्या है। देखो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, आपस में एक दूसरे के अभाज्य हो। जैसे मैं किसी के मेहमान बन के जाऊं, वो मेरे को काली मिर्च डाल के चाय पिलाए और मैं पी के आ जाऊं। अब मुझे काली मिर्च पसंद नहीं है, फिर भी मैं पी के आ गया, जोरामती कूट लेके आ गया, गला जलता रहा, फिर भी पी के आ गया, अब बुरी सी स्मेल आती है, फिर भी पी के आ गया। लेकिन घर पे पीऊंगा क्या, नहीं पीऊंगा, दोबारा बनवा लूंगा। सही है कि नहीं है, घर पे नहीं पीएंगे। तो यही है सहअभाज्य संख्या वाली चीज। कैसे कि चाहे तुम कैसे हो और ये भी कैसे हो, लेकिन आपस में नहीं वो मामला। सहअभाज्य का मतलब ये नहीं है अभाज्य हो, सहअभाज्य का मतलब है एक दूसरे के लिए अभाज्य हो, एक दूसरे में कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे 16 और 20 में कॉमन फैक्टर 4 है, 4 ऐसा है जो 16 को भी काट देगा और 20 को भी काट देगा। लेकिन 16 और 18 की बात करूं तो भी कॉमन फैक्टर है, दो 16 को भी काट देगा 18 को काट देगा। लेकिन 16 और 11 की बात करूं तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 16 और 11, 16 अभाज्य नहीं था, 11 ही था अभाज्य, लेकिन फिर भी 7 होने की वजह से सहअभाज्य कहलाया। फिर आप बोलोगे सर कि दोनों ही अभाज्य हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 11 के साथ 13 चलेगा ना, क्या दिक्कत है, सहअभाज्य वो भी है। तो सहअभाज्य में मैंने क्या बताया कि जो दो संख्याएं हम लेते हैं उन दो संख्याओं में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, दोनों संख्याओं में आपस में क्या हो, कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। ये जरूरी नहीं कि दोनों अभाज्य है या नहीं है, वो सब जरूरी नहीं है। तो बताओ मुझे, मैं इसको देता हूं ए नाम, है ना, इसको नाम देता हूं मैं बी और इसको नाम देता हूं मैं सी। अब मुझे बताओ इन एग्जाम्पलों में ए कौन कौन सा है, क्या पहला ए है के, बोलो ए है के पहला है, कैसे पता चला कि 17 और 19 में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। भाई ध्यान से सुन लो ना, 4-5 मिनट में बहुत बड़ी बात आएगी आपके सामने, वैसे देखोगे तो टाइम लग जाएगा। 17 और 19 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है। मुझे ये पता नहीं 17 कैसा है 19 कैसा है, मैं इस पे ध्यान दूंगा ही नहीं, मैं तो ये देखूंगा कि 17 19 में कॉमन फैक्टर है क्या नहीं है। तो ए कैटेगरी का है, क्या ये ए कैटेगरी का है क्या, है। अब बहुत सारे दोस्त है ना यहाँ 21 के चक्कर में इसको सहअभाज्य नहीं बोलते कि यार अभाज्य तो 21 है ही नहीं, बस यहीं से मात खाना शुरू हो जाते हैं। कैसे, क्या ऐसे 17 में को 17 में 17 का ही जाता है, हाँ, और 21 में 3 का 7 का भी जाता है, वो इधर नहीं देता, कॉमन फैक्टर नहीं है ना इनमें। ठीक है, इसलिए ये भी ए है। क्या ये ए है क्या, 17 53 कॉमन है कि नहीं है, कोई नहीं है। 17 और 53 को काटने वाली कोई एक संख्या है क्या, नहीं है, तो इसको भी हम ए वाला बोलेंगे। क्या 29 और 31 को भी ए वाला बोलेंगे, क्या बोलेंगे साहब, ए वाला बोलेंगे। क्या 12 16 को ए वाला बोलेंगे के, नहीं, यहाँ कॉमन फैक्टर मिल गया, कौन मिल गया, 4 मिल गया, और कौन मिल गया, 2 मिल गया, तो ये नहीं है। क्या ये ए है के, है,
13 और 15, चाहे 15 को ऐसा भी है लेकिन कॉमन फैक्टर तो नहीं है ना कुछ भी, तो ये ए है। तो क्या आप सबको सह अभाज्य संख्या ढूंढना आ गया क्या? क्लियर है बात? अब आते हैं हम जुड़वा अभाज्य में। जुड़वा अभाज्य में दो शर्त लग जाती है। एक तो क्या कि दोनों ही अभाज्य होनी चाहिए, दूसरी क्या दोनों के बीच में अंतर 2 का होना चाहिए। जैसे 3 और 97 भी अभाज्य हैं लेकिन जुड़वा अभाज्य नहीं है, क्योंकि 3 और 97 का अंतर 2 नहीं है। 11 और 19 भी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, लेकिन जुड़वा अभाज्य नहीं है, क्योंकि 11 और 19 के बीच में अंतर क्या नहीं है? 2 नहीं है। लेकिन क्या 17 और 19 जुड़वा अभाज्य है के? है। क्यों? क्योंकि 17 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, और बीच में अंतर किसका है? 2 का। तो क्या मैं बात करूं इसकी, किसकी? 12, चलो 12 तो क्या लूं मैं, 9 और 11 लेता हूं। 9 और 11 एक नंबर है, सहभाज्य तो है ना? तो क्या 9 और 11 जुड़वा अभाज्य है के? कि सर अंतर तो 2 है, लेकिन आपने एक शर्त तोड़ लगा दी इसमें कि दोनों कैसी होनी चाहिए? अभाज्य भी होनी चाहिए। यहाँ 9 क्या है? अभाज्य नहीं है। समझेगे बात को? ये बारीक बारीक बात है, ध्यान रखना, ये थोड़ी देर में स्लिप हो जाएगी लेकिन एक बार तो चांदनो दिख जाए कम से कम। ठीक है, तो चलो बी बताओ, पहले में बी आएगा के आएगा? दोनों अभाज्य है? अरे हाँ ब्रो, इन बोल सामान देकर बर नान्या। दोनों वैसे छोटा ही है। दोनों अभाज्य है कि नहीं है? दोनों अभाज्य। दोनों में अंतर कितने का है? 2 का। तो यस, ये दोनों अभाज्य है के? अब अंतर ने ले डोलो, कोई जरूरत को नहीं है। बी ये अभाज्य है के? 17 अभाज्य है, 53 अभाज्य है, लेकिन दोनों का अंतर 2 नहीं है, इसलिए बी नहीं है। क्या ये दोनों अभाज्य है? मना किया कर दीजिए। दोनों अभाज्य है कि नहीं है भाई? 29 31 है, दोनों का अंतर 2 है। मना क्यों कर रही हो भाई? है। तो ये क्या आएगा? बी। बी आएगा। यहां बताओ अभाज्य नहीं है तो काम खत्म। यहां बताओ अभाज्य नहीं है 15 तो काम खत्म। ठीक है, और अब ये आपको पता है कि सी सी न ये है, न ये है, न ये है, न ये है, ये सी है, ये खत्म। सी का मतलब क्या था भाई? एयर भी दोनों ही नहीं आ रहा तो कौन आ रहा है? सी आ रहा है। अरे सी में मैंने क्या बोला था? ऐसा ग्रुप जो सहबाजी भी नहीं है और जुड़वा भी नहीं है, वो ग्रुप है कौन? 12 और 16। आई के बाद समझ में आई तो अब लिख लो, और अब भी नहीं आई ना तो कभी ना कभी आएगी, तो मेरे से ही आएगी ये मान लो तुम, या फिर खुद से आएगी, और टीचरों से नहीं आएगी, क्योंकि टीचर इतना ही जोर लगाएंगे जितना मैंने लगा दिया। पहले एक बार ये भी सुन लेंगे इसने क्या क्या बोला है, दिखा कि ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका महत्तम समापवर्तक क्या हो? 1 हो, यदि उनमें आपस में कुछ भी कॉमन न हो, जैसे 2 3 8 9 15 16। ठीक है, ये कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। देखो आगे क्या बोल रहा है? भ्रम दूर करे। क्या करते हैं भ्रम दूर? कैसा भ्रम है कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या क्या हो? अभाज्य हो। जैसे 8 9 दोनों भाज्य हैं फिर भी आपस में क्या है? सहअभाज्य। तो ये भ्रम मैंने आपका वैसे ही दूर कर दिया। ठीक है, और फिर ये क्या बोल रहे हैं जुड़वा अभाज्य में कि ऐसी दो अभाज्य संख्या हो जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो। तो ये क्या है? जैसे 3 5 5 7 11 13 17 19 41। ये कैसी संख्याएं हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। लेकिन जो मैंने आपको समझाने के लिए उदाहरण लेते हैं ना, वो और भी ज्यादा कामयाब उदाहरण है। ठीक है, तो एक बार मैं सेम वही लिखा दूं उदाहरण था कि वो पूरा मामला सही रहे। ठीक है, तो पहले लिखो 8 नंबर की, लिखो सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या लिखो। सहअभाज्य संख्या में लिखो ऐसी दो संख्या, ये ऐसी दो संख्याएं, अब मैंने बोला दो संख्याएं, मैं अगले में क्या बोलूंगा? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं। ठीक है, हाँ, यहां मैं बोलूंगा ऐसी दो संख्याएं जिनमें जिनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर न हो या कॉमन गुणनखंड न हो।
ऐसी दो संख्याएं हैं जिनमें आपस में कोई कॉमन कोई कॉमन कोई कॉमन गुणनखंड, अर्थात उन दोनों को विभाजित करने वाली, और थोड़ा सा सिंपल सब, अर्थात उन दोनों को विभाजित करने वाली कोई एक संख्या न हो, अर्थात उन दोनों को विभाजित करने वाली कोई एक संख्या न हो। नोट लगाओ, नोट में लिखो। जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या अभाज्य हो, जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या अभाज्य हो, लेकिन 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 परस्पर एक दूसरे के लिए अभाज्य होनी चाहिए। जरूरी नहीं दोनों संख्या अभाज्य हो, लेकिन परस्पर एक दूसरे के लिए अभाज्य हो, परस्पर एक दूसरे के लिए अभाज्य हो। ठीक है, अब नीचे लिखो एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में कोमा लगा लगा के ये सारे लिखोगे, एक ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, फिर इन सबको तो करोगे यस, इसको करोगे नो, और इसको करोगे यस। और नो क्यों किया वो आपको समझ में आ ही गया होगा 12-16 को। और इसमें वो सब भी उदाहरण आ गए, जैसे 13-15 वर्ड आ गया, जैसे 15 क्या था, अभाज्य नहीं था, लेकिन फिर भी सहभाज्य में आया। सही है बात। अब आओ 2 नंबर। 2 नंबर में लिखो जुड़वा अभाज्य संख्या। वह अभाज्य संख्या, वह अभाज्य, इसमें लिखो ऐसी दो, बताओ कौन सा शब्द लिखो अब। अभाज्य संख्या। ये सिर्फ ऊपर वाले में क्या लिखा था मैंने, संख्या, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या लिखो। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर। ठीक है, अब वापस यही सब लिखेंगे, और पहले में यस लिखोगे, दूसरे में नो, तीसरे में नो, चौथे में यस, पांचवे में नो, और छठे में नो लिखोगे। नहीं समझे, वही लिखने 17 ऐसे 5-4 लाइनों में लिख लेना लगातार। ठीक है, और नो यस कर दिया सब में। तो ये हमने 8 संख्याओं का 9 संख्याओं का दिन किया। पहली कौन सी थी, प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्णांक संख्या, चौथी सम संख्या, पांचवी विषम संख्या, छठी भाज्य संख्या, सातवीं अभाज्य संख्या, आठवीं सहभाज्य संख्या, और 9वीं जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है,
और इनमें जितना कुछ था वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की, ठीक है। और मैं किसी घमंड के साथ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे सही मैं ही पढ़ाता हूँ, मेरे से पढ़ लिया करो तुम, ठीक है। ईमानदारी की बात कह रहा हूँ मैं, ये कोई ऐसे नहीं कह रहा। हाँ, ठीक है। तो बाकी देखो, आप खुद मेहनत करोगे तो काम हो जाएगा। अगर कोई अच्छा भी पढ़ाता है तो वो मेरे जितना ही पढ़ा पाएगा, और ज़्यादा नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। हाँ, तो अपन औरों का क्यों विकल्प खत्म करें, ठीक है। हाँ, बाकी तीसरी कहानी, कोई और पढ़ाएगा तो वो किसी की छत्र छाया में पढ़ाएगा, और किसी की छत्र छाया में जाने के बाद में मैं भी वैसा नहीं रह पाता जैसा यहाँ हूँ, ठीक है। तो वो दिक्कत रह जाती है, क्योंकि मैं एक क्लास में 9 संख्या पढ़ाऊँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना।